नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं कुंदन जमैया। राष्ट्रपति चुनाव के लिए विधानसभा भवन देहरादून में मतदान जारी है। सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान किया जा सकता है। वहीं मतदान के बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी ने राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू की जीत की बात कही। वहीं निर्दलीय विधायक संजय डोभाल ने कहा कि मैंने अपना मत एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में किया है, क्योंकि प्रदेश में धामी जी के नेतृत्व में सरकार अच्छा काम कर रही है। तो देहरादून विधानसभा में सीएम ने वोट डाला है। राष्ट्रपति चुनाव के लिए आज वोटिंग हो रही है। तमाम सदस्य आज विधान भवन परिसर में पहुंच करके अपने मताधिकार का उन्होंने इस्तेमाल किया है। फिलहाल 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये अलग अलग मुख्यमंत्री की तस्वीरें आप देख सकते हैं। भूपेंद्र पटेल को आप दाहिनी तरफ देख सकते हैं, गुजरात के मुख्यमंत्री। बाईं तरफ आप मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को देख सकते हैं अपने मताधिकार का इस्तेमाल करते हुए। और सेंटर में आप उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तस्वीरें देख सकते हैं। उन्होंने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। आज राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए वोटिंग का दिन था। शाम 5 बजे तक जो माननीय सदस्य हैं विधानसभा के, वो अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसीलिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी विधान भवन पहुंचे और उन्होंने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हर घर तिरंगा अभियान पर आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में हिस्सा लिया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में केंद्रीय संस्कृति मंत्री किशन रेड्डी, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के राज्यपाल, उपराज्यपाल मौजूद रहे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि हर घर तिरंगा अभियान के तहत राज्य में 20 लाख घरों पर तिरंगा फहराया जाएगा। 13 से 15 अगस्त तक ये अभियान चलाया जाना है। इस अभियान से गैलेंट्री अवार्ड विजेता शामिल होंगे। इस अभियान में प्रदेश में 20 लाख घरों में तिरंगा लोग स्वयं लगाएंगे। इतने बड़े स्तर पर जन सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए प्रचार भी किया जाएगा। खासतौर पर सोशल मीडिया का इस्तेमाल होगा। फिलहाल ये तस्वीर 20 लाख घरों पर तिरंगा फहराने की जो योजना है, उसके तहत आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने तमाम राज्यों के राज्यपालों और मुख्यमंत्रियों के साथ सीधा संवाद किया है। और इसी के मद्देनजर आज उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस बैठक में शामिल हुए। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का धन्यवाद करता हूं कि वो आज़ादी का अमृत महोत्सव जो देश के अंदर मनाया जा रहा है, उस क्रम में हर घर तिरंगा ये कार्यक्रम हमारा 13 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक चलेगा। 11 से लेकर 17 अगस्त तक लगातार देश के और प्रदेश के अंदर कार्यक्रम चलेंगे। उत्तराखंड के अंदर भी हम सभी को साथ में लेकर हमारे सभी सरकारी कर्मचारी, अधिकारी, जनता के लोग, सामाजिक क्षेत्रों में काम करने वाले स्वयंसेवी संगठन, NGO सबको मिलाकर हमारे जितने भी विभाग हैं उन सभी का कोऑर्डिनेशन करके हर घर तिरंगा लगाएंगे। 20 लाख हमारे यहाँ परिवार हैं, 20 लाख परिवारों पर हमारा तिरंगा लगाने की योजना है। रुड़की में पंचायत चुनाव को लेकर ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया और चुनाव आयोग पर लापरवाही बरतने के आरोप लगाए। बता दें कि चुनाव आयोग की ओर से कई सीटों पर फेरबदल किया गया है। मंगलौर विधानसभा के नाथूखेड़ी गांव में 100% SC समाज के मतदाता हैं, लेकिन नाथूखेड़ी गांव को SC सीट से बदलकर OBC कर दिया गया है। ऐसे में नाथूखेड़ी गांव ग्राम पंचायत चुनाव में हिस्सा नहीं ले सकता। इसे लेकर ग्रामीणों में भारी रोष है। वहीं सरकार से कई बार गुहार लगाने के बाद भी चुनाव आयोग से कोई राहत नहीं मिल रही है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। चुनाव आयोग ने कई सीटों में फेरबदल किया है। OBC और SC आरक्षित सीटों को बदला गया है। इसलिए रुड़की के एक गांव के जो वोटर्स हैं, जो प्रत्याशी हैं, वो विरोध प्रदर्शन करने के लिए आज इकट्ठा हुए। पंचायत चुनाव को लेकर के ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया है कि मेरे गांव में 100% SC समाज रहता है और हमारी जो ग्राम पंचायत की जो सीट है वो हमारी
ओबीसी में कर दी गई है, पिछड़े वर्ग में। और हमारी समस्या है, हमने आपत्ति भी लगाई, उसके बाद भी हमारी कोई सुनवाई नहीं की गई। और उसके बाद हमें कहा गया कि फ़िलहाल यही रहेगा, अगर कोई नामांकन नहीं आता है तो फिर पुनः विचार करा जाएगा। अब पुनः विचार कब करा जाएगा ये हमें नहीं पता है। हमारी सरकार से रिक्वेस्ट है कि हमारी एससी समाज का ही यहाँ पर प्रधान बनाया जाए और ये सीट खाली ना छोड़ दी जाए। चुनाव आयोग ने, सरकार ने ग्राम प्रधान के, ज़िला पंचायत के चुनाव हो रहे हैं, इसमें आरक्षण प्रक्रिया पूरी तरह गलत किया है। इसमें जो भी आरक्षित वर्ग हैं उनके आरक्षण के खिलाफ यहाँ आरक्षण किया गया। सरकार तो भाजपा की है, वो तो गलत हमेशा करती रही, लेकिन हमारी शिकायत है, नाथूखेड़ी गांव है मंगलौर से लगा हुआ, जिसमें एक भी वोट ऐसा नहीं है जो दलित ना हो, अनुसूचित जाति का ना हो। सभी वोट, टोटल वोटर, 100% वोटर एससी वोट है। एक भी वोट ऐसा नहीं है जो किसी अन्य वर्ग का हो, और उस गांव को ओबीसी कर दिया। और सावन के पहले सोमवार के लिए धर्मनगरी हरिद्वार में शिवालय सजाए गए। सोमवार को कनखल समेत धर्मनगरी के कई मंदिरों में शिव भक्तों का रेला उमड़ा और पूर्व संध्या पर धर्मनगरी के कई मंदिरों को लाइट से सजाया गया। वहीं पुलिस ने भी मंदिरों में सुरक्षा बढ़ाई है। बता दें कि सावन के पहले सोमवार को विशेष अनुष्ठान और रुद्राभिषेक का आयोजन किया जाता है। देश के कोने कोने से शिव भक्त हरिद्वार पहुंच रहे हैं। सोमवार को कनखल के ऐतिहासिक मंदिर में शिव भक्तों का रेला उमड़ता है और भगवान शंकर के दर्शन कर उनका अभिषेक श्रद्धालु करते हैं। इसे देखते हुए पुलिस प्रशासन और मंदिर की ओर से खास तैयारी की गई। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से चमोली में भी लोग उमड़े शिव मंदिरों में, उसकी तस्वीरें देखिए। फिलहाल ये हम आपको चमोली की तस्वीरें दिखा रहे हैं। यहाँ पर भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक करने के लिए श्रद्धालुओं की कितनी लंबी कतारें लगी आप देख सकते हैं। चमोली में श्रद्धालु गोपीनाथ मंदिर में बड़ी संख्या में पहुंचे, जिसकी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। गोपीनाथ मंदिर की तस्वीरें देखिए। यहाँ पर शिवलिंग का जलाभिषेक करने के लिए हजारों की तादाद में सावन के पहले सोमवार में श्रद्धालु उमड़े और खासतौर पर महिलाओं की लंबी कतार देखी गई। हमें बहुत अच्छा लगा है। आज सावन का पहला सोमवार है और भगवान हमेशा ही है, पर आज विशेष मतलब सावन का महीना उनके लिए समर्पित है, तो इसलिए हम भी भगवान के दर्शन मतलब अपनी मनोकामना लेते हैं। सभी लोग आए हैं और बहुत भीड़ है आज शिव मंदिर में। ये भगवान गोपीनाथ का प्राचीन मंदिर है। सावन का विशेष महत्व है। सावन में लोग बहुत ही भीड़ भाड़ करके अपने शिव शंकर को जलाभिषेक करने आते हैं। बहुत दूर दूर से आते हैं और कोरोना काल के बाद अब जैसे जैसे लोग दोबारा मंदिरों की ओर आ रहे हैं और कोरोना काल से जो ये पटरी पे जो उतर गई थी वो फिर पटरी पे। हरिद्वार में शिव भक्त कांवड़ियों की सुविधा के लिए सामाजिक संगठनों ने कांवड़ सेवा शिविर लगाए हैं। वहीं संगमेश्वर सेवा दल के प्रधान सुशील पुरी ने बताया है कि पिछले कई सालों से कांवड़ शिविर उनके संस्था की तरफ से लगाए जाते हैं, लेकिन पिछले 2 सालों से कोरोना के कारण कांवड़ शिविर नहीं लगाए गए थे क्योंकि कांवड़ यात्रा ही नहीं हो रही थी। पंजाब की तरफ से जाने वाले करीब 60,000 शिव भक्त उनके लगाए गए शिविर में रुकते हैं और इस साल ये संख्या 90,000 से 1 लाख तक पहुंचने की उम्मीद है। शिविर में शिव भक्तों के लिए खाने पीने और रात को रुकने समेत तमाम व्यवस्थाएं की जाती हैं। ऐसे में अंबाला पुलिस ने भी विशेष प्रतिबंध किए हैं। ट्रैफिक डीएसपी जोगिंदर शर्मा ने बताया कि अंबाला में जहां भी शिविर लगाए जा रहे हैं वहां पर स्पेशल पुलिस कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है और कई रूटों को ट्रैफिक के लिए बदल दिया गया है। बिल्कुल, देखिए सावन के महीने में हमारे हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान जो कि हरिद्वार से चल के अपने अपने डेस्टिनेशन पे आते हैं, कांवड़ लेके आते हैं। तो अभी शुरुआत हुई है और हमारे अंबाला ज़िले में भी
जो पुलिस के प्रबंध है वो हम लोगों ने बड़े अच्छे तरीके से किए हुए हैं। और जितने भी शिविर हैं और जिस भी थाने के एरिया में आते हैं, सभी SHOs को, चौकी इंचार्ज को, हमारी PCR राइडर सबको हमने कहा है कि वहाँ पर स्पेशल चेकिंग करने के लिए भी। और जब भी कावड़ का रश बढ़ेगा, आने वाले जो श्रद्धालु हैं, जब उनकी गिनती बढ़ेगी, पीक पे रहेगा, तो हम लोगों ने कुछ एक जो रास्ते हैं वो भी चिन्हित किए हुए हैं और उन रास्तों पे हमने पुख्ता बंदोबस्त किए हुए हैं और किसी भी प्रकार की घटना ना हो पाए उसके लिए भी पुलिस ने पूरे प्रबंध किए हुए हैं। इधर अक्टूबर महीने में कांग्रेस अपनी भारत जोड़ो यात्रा शुरू करने जा रही है। वहीं आने वाली 9 अगस्त से 15 अगस्त तक कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत करेगी। कांग्रेस के उदयपुर में हुए चिंतन शिविर में भारत जोड़ो यात्रा की घोषणा की गई थी। इसे लेकर पार्टी मुख्यालय में विचार मंथन भी किया गया। वहीं कांग्रेस पार्टी भारत जोड़ो का नारा देते हुए प्रदेश भर में 75 किलोमीटर की पैदल यात्रा करने जा रही है। गौरतलब है कि यात्रा प्रदेश भर के सभी जिलों में होने वाली है, जिसमें सभी विधायक और पार्टी के सभी कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे। हमारे प्रदेश के प्रभारी जी अध्यक्ष जी के नेतृत्व में बैठक हो रही है, जिसमें आने वाले 9 अगस्त से 15 अगस्त तक, अगस्त क्रांति के दिन 9 अगस्त को नारा दिया गया था कि अंग्रेजों भारत छोड़ो। तो भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत हो रही है, जिसमें हर जिले में कांग्रेस के हमारे सभी नेतागण, विधायकगण, पूर्व विधायकगण, संगठन के नेतृत्व में 75 किलोमीटर की पैदल यात्रा होगी। तो वो यात्रा कैसे होगी, कैसे उसको सफल बनाया जाए, क्या उसको कैसे और हम अच्छा कर सकते हैं, इस पर चर्चा के लिए बैठक रखी गई है। तो उसी परिप्रेक्ष्य में सब लोग वहाँ बैठेंगे। रुड़की में कांवड़ यात्रा को लेकर नारसन बॉर्डर पर गृह मंत्रालय की एडवाइजरी के बाद सुरक्षा बढ़ाई गई है। पुलिस के साथ साथ रैपिड एक्शन फोर्स और ITBP के जवान नारसन बॉर्डर पर तैनात किए गए हैं। बता दें कि कांवड़ मेले में धीरे धीरे बाहरी राज्यों से शिव भक्तों के आने से हरिद्वार में भीड़ बढ़ रही है। ऐसे में किसी भी तरीके से कोई चूक न हो, इसे लेकर के पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। अर्धसैनिक बलों को भी सुरक्षा के लिहाज से तैनात किया गया। नारसन बॉर्डर की फिलहाल तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दरअसल केंद्रीय जांच एजेंसियों ने, खुफिया एजेंसियों ने एडवाइजरी जारी की है कि हो सकता है कि कांवड़ यात्रा पर आतंकवादी हमला हो, किसी बड़ी साजिश को अंजाम आतंकवादी दे। इसे लेकर के बेहतर सुरक्षा व्यवस्था अपनाने की सलाह दी गई थी राज्य सरकार को, जिसके बाद पूरे रूट में सुरक्षा बढ़ाई गई है। रुड़की में नारसन बॉर्डर पर अर्धसैनिक बलों को भी तैनात किया गया है ताकि सुचारू रूप से कांवड़ यात्रा संपन्न हो सके। तो आज से सावन के पहले सोमवार आज है और धर्मनगरी हरिद्वार में शिवालयों में भक्तों की संख्या बहुत ज्यादा दिखाई दी है। भक्तों का हुजूम उमड़ा है। सोमवार के दिन किस तरीके से भगवान के दर्शन करने के लिए, बाबा भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए लोग उमड़े, उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कनखल में खास तौर पर श्रद्धालुओं का तांता लगा, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कनखल समेत धर्मनगरी के कई मंदिरों में शिव भक्तों का रेला उमड़ा है। श्रावण का महीना है। श्रावण के महीने में भगवान शिव यहीं पर निवास करते हैं। ये भगवान शिव की दुनिया का प्रथम मंदिर है, दुनिया की प्रथम विवाह स्थली है। भगवान शिव और सती का विवाह इसी कनखल भूमि पे, दुनिया का सृष्टि का पहला विवाह शिव और सती का यहीं हुआ। इसी के कारण सभी लोग विवाह परंपरा को पालित करते हैं। तो ये वो भूमि है, अति पुण्य भूमि है, भगवान शंकर की ससुराल है। ब्रह्मा के द्वारा रचित इस सृष्टि का पहला नगर है कनखल। सृष्टि में रचित जितने तीर्थ हैं, उन तीर्थों में सबसे श्रेष्ठ तीर्थ है कनखल। इस तीर्थ पे भगवान शिव की नगरी है। दक्षेश्वर की नगरी में भगवान शिव विराजमान है और उन्हीं के नाम से जाने जाते हैं। सावन माह का
खास महत्व होता है। इस पावन महीने में देवों के देव महादेव की पूजा अर्चना की जाती है और आज सावन का पहला सोमवार है और हम इस वक्त मौजूद है भोले बाबा की ससुराल कहे जाने वाले दक्ष प्रजापति पर। आप यहाँ की तस्वीर देख सकते हैं कि जो शिव भक्त हैं सुबह से ही लगातार भोले बाबा को प्रसन्न कर रहे हैं, जलाभिषेक कर रहे हैं। कहा जाता है कि सावन माह में पूजा अर्चना करने से भोले बाबा अपने भक्तों की मनोकामना पूरी करते हैं और उन पर कृपा बना रखते हैं। आप देख सकते हैं मंदिर की तस्वीर की किस तरह से जो भक्त हैं शिव भक्त हैं लगातार ही पर पहुंच रहे हैं। कहा जाता है कि सावन माह में पूजा अर्चना करने से भक्तों की मनोकामना पूरी करते हैं। इस वक्त देख सकते हैं यहाँ का नज़ारा कि किस तरह से शिव भक्त लगातार ही यहाँ पर जलाभिषेक कर रहे हैं और सुरक्षा की दृष्टि से भी लगातार यहाँ पर चाक चौबंद पुलिस का पहरा है। तमाम तस्वीर आप देख सकते हैं कि किस तरह से हरिद्वार जिला प्रशासन ने यहाँ पर पुख्ता इंतजामात किए हैं। कहा जा सकता है कि सुबह तड़के से ही जो भक्त है यहाँ पर लगातार पहुँच रहे हैं। अपने सहयोगी के साथ मैं संजय पुंडीर, न्यूज़ इंडिया, हरिद्वार। तो हरिद्वार में गंगा जल भरने के लिए बड़ी तादाद में कांवड़िए पहुंच रहे हैं। वहीं देर शाम को कांवड़िए ने नशे में धुत होकर के हंगामा भी किया है। ऐसी तस्वीरें भी सामने आ रही है। रेलवे परिसर में स्थापित भगवान शिव की मूर्ति के सिर पर एक कांवड़िया चढ़ गया। बड़ी मुश्किल से लोगों ने उन्हें नीचे उतारा। हैरानी की बात यह है कि स्टेशन परिसर में इन दिनों काफी संख्या में पुलिस बल सुरक्षा के लिए तैनात है। कांवड़ यात्रा के चलते इन दिनों चप्पे चप्पे पर पुलिस मौजूद है, लेकिन पुलिस की मौजूदगी में नशे में धुत एक कांवड़िया स्टेशन परिसर में लगी भगवान शिव की मूर्ति के सिर पर चढ़ गया। नशे में धुत कांवड़िया शिव मूर्ति पर चढ़ा। कांवड़िये को भगवान शिव की मूर्ति से उतारने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी। नीचे नहीं उतर रहा है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, हरिद्वार स्टेशन की तस्वीरें हैं जहां पर नशे में धुत एक कांवड़िया भगवान भोलेनाथ की मूर्ति पर चढ़ गया। वहां पर मौजूद बाकी लोगों ने उसे कड़ी मशक्कत के बाद नीचे उतारा। रुड़की में कांवड़ यात्रा को देखते हुए NH-58 पर भारी वाहनों का रूट डायवर्जन किया गया है। अभी हल्के वाहन पहले की तरह चलते रहेंगे। हाईवे के सभी कट बंद कर दिए गए हैं और सभी जरूरी स्थानों पर पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। इसे लेकर एसपी प्रमेंद्र सिंह डोभाल ने कांवड़ पटरी और NH-58 का निरीक्षण भी किया है और कांवड़ पटरी के साथ ही बॉर्डर पर भी सुरक्षा के कड़े इंतजाम करने के निर्देश दिए। आगामी जो कांवड़ जो यात्रा चल रही है इसमें लगातार हम लोगों के द्वारा सतर्क दृष्टि रखी जा रही है और जो क्योंकि कल से पंचक समाप्त होने के बाद से कांवड़ यात्रा बढ़ने की पूरी हमें संभावना है। उसको देखते हुए अभी सुरक्षा इंतजाम को हम लोग चेक कर रहे हैं। साथ में जो डाइवर्जन प्लान है उसको लागू कर दिया गया है हैवी व्हीकल्स के लिए। बाकी जो छोटे व्हीकल्स हैं उनका भी जो किस तरीके से आगे जो अगर दबाव बढ़ता है तो उस हिसाब से फिर कार्रवाई। तो आज सावन के पावन महीने का पहला सोमवार है। देश भर के मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है। वहीं गृह मंत्रालय की एडवाइजरी के बाद मंदिरों की सुरक्षा बढ़ाई गई है। ऐसे में उपजिलाधिकारी पूरन सिंह राणा ने जानकारी देते हुए कहा है कि सभी मंदिरों में कांवड़ मेले पर पुलिस प्रशासन की कड़ी नजर है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने कनखल स्थित दक्षेश्वर महादेव मंदिर में जलाभिषेक किया है। साथ ही कांवड़ मेले को सकुशल संपन्न कराने की बात कही है। सावन के पहली बात तो पूरा सावन ही यहाँ आने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये राजा दक्ष का मंदिर है और यहाँ भगवान भोलेनाथ की ससुराल के रूप में इसको जाना जाता है। और जो सावन के 4 महीने होते हैं वो तो बहुत ही उनका महत्व होता है और निरंतर यहाँ 4 बजे से लाइन लग जाती है और जिसको हमारे सनातन धर्म में बहुत अच्छा माना गया है, स्नान करना और यहाँ भोलेनाथ पे जल चढ़ाना। जो कांवड़ यात्रा भी क्योंकि गतिमान है, बहुत दूर दूर से लाखों करोड़ों श्रद्धालु जल चढ़ाने आते हैं, तो उसके दृष्टिगत दक्ष मंदिर कनखल है और हर की पड़ी है, जितनी भी अन्य जगह है उसको लेके प्रॉपर प्रशासन के द्वारा तैयारियां की गई है। प्रॉपर पुलिस फोर्स तैनात किया गया है। सेक्टर और जोन में क्षेत्र को डिवाइड किया गया है। उसकी डेली मॉनिटरिंग की जा रही है। हर एक सेक्टर का डेली विजिटिंग की जा रही है। तो जितने भी इनपुट्स हैं वो सब कलेक्ट किए जा रहे हैं। आई थिंक एक पवित्र महीना है एंड एवरीथिंग इज पीसफुल और ऐसा कुछ नहीं है। सावन का पहला सोमवार है। भक्तों की आस्था देखते ही बन रही है।
हरिद्वार एक ऐसा स्थान है जहाँ से शायद अधिक मात्रा में एक आस्था को लेकर पूरे देश भर के यहाँ श्रद्धालु आते हैं और कावड़ लेके यहाँ से जाते हैं। और आज पहले सोमवार को एक बड़ी मात्रा में यहाँ श्रद्धालु जा ही रहे हैं, लेकिन दक्ष प्रजापति मंदिर जहाँ पर भी आज भारी संख्या में श्रद्धालु आए हैं। तो आज मुझे भी सौभाग्य मिला जलाभिषेक करने का। भगवान भोलेनाथ राज्य में समृद्धि दे, देश में समृद्धि दे, सभी को काम करने के लिए हमें भगवान का आशीर्वाद मिले, यही मनोकामना। यात्रा से कुशल संपन्न। रुड़की में कावड़ मेले में श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ना शुरू हो गया है। इस बार गंगा जल लेने आ रहे कावड़ियों की संख्या में भी इजाफा होने की उम्मीद है। कावड़ यात्रा को लेकर पुलिस प्रशासन भी पूरी तरीके से मुस्तैद दिखाई दे रहा है। वहीं सुरक्षा को लेकर पुलिस के साथ पैरामिलिट्री फोर्स और पीएससी की भी तैनाती की गई है। साथ ही नेशनल हाईवे और कस्बे में ड्रोन कैमरों की मदद से निगरानी रखी जा रही है। ऐसे में जोनल अधिकारी पुलिस उप अधीक्षक ने बताया है कि कावड़ियों की सुरक्षा के लिए अतिरिक्त पुलिस बल को तैनात किया गया है। शरारती तत्व या अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ पुलिस कड़ी कार्रवाई करेगी। एक्सरसाइज की गई कि कौन से पॉइंट पे पहले रश रहता था और प्लस अब हाईवे बन गया तो उसी हिसाब से जो है पॉइंट्स को रिवाइज किया गया है और फोर्स की डिमांड की गई है, अकॉर्डिंगली फोर्स को डिप्लॉय किया गया है। इसी के साथ आज जो है कस्बा मंगलौर में संवेदनशील इलाकों में प्लस कस्बे की निगरानी रखने के लिए एक ड्रोन की व्यवस्था भी की गई है। और जैसे कि आप देख रहे हैं कि ड्रोन से लगातार निगरानी रखी जा रही है, छतों पे भी निगरानी रखी जा रही है, कोई आपत्तिजनक सामान तो नहीं है। साथ ही यातायात व्यवस्था और कावड़ियों की संख्या पर भी निगरानी रखी जा रही है। उत्तराखंड में कोरोना से बचाव के लिए टीकाकरण अभियान शुरू किया गया है। फिर से प्रदेश में 100% व्यक्तियों को पहली और 94.7% व्यक्तियों को दूसरी डोज लगाई जा चुकी है। ऐसे में स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने कोरोना रोधी टीकाकरण के लिए पीएम मोदी और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया का आभार भी व्यक्त किया है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा है कि राज्य में कोरोना महामारी को जड़ से खत्म करने के लिए सरकार की ओर से तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। 15 जुलाई तक कोरोना रोधी टीके की पहली और दूसरी डोज के रूप में 1.84 करोड़ डोज लगाई जा चुकी है और फिर से अब बूस्टर डोज भी मुफ्त की। पूरे देश में अभी तक 200 करोड़ लोगों पे वैक्सीनेशन हो गई है और हमारे राज्य में भी लगभग 2 करोड़ तक ये आंकड़ा पहुंचने वाला है। मैं प्रधानमंत्री जी का भी, भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्री जी का भी और अपने मुख्यमंत्री जी का भी आभार व्यक्त करके कह सकता हूं कि कोरोना की एक बड़ी जंग हमने जीती है। और मैं लोगों को आह्वान करना चाहता हूं कि जो 18 साल से ऊपर के लोग हैं, हमारे राज्य में वैक्सीनेशन की पहली डोज पूरी हो गई है, दूसरी डोज भी पूरी हो गई। अभी 18 साल से लेके ऊपर जितने भी आयु के लोग हैं उनको जो है अब। हरिद्वार में परिवहन विभाग ने सार्वजनिक परिवहन के किराए में 25% तक की बढ़ोतरी कर दी है। परिवहन विभाग की ओर से बढ़ाए गए किराए का सीधा असर आम आदमी की जेब पर पड़ रहा है। राज्य परिवहन प्राधिकरण की ओर से किराए में की गई वृद्धि शनिवार से लागू हो गई है। बात करें हरिद्वार की तो नई दरों के अनुसार उत्तराखंड रोडवेज की बसों में हरिद्वार से देहरादून का किराया 100 की जगह अब 120 रुपए हो गया है, जबकि दिल्ली जाने के लिए 315 की जगह अब 330 रुपए अदा करने होंगे। यात्रियों ने बढ़े किराए को लेकर चिंता व्यक्त करते हुए सरकार से बढ़ती महंगाई से राहत देने की मांग की है।